नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना राधाकृष्ण यादव बहुजन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आप सबके सामने कई दिनों बाद आया हूं और एक मुद्दे को लेकर आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। मुद्दा है उत्तर प्रदेश के युवा साथियों से जुड़ा हुआ। मेरे पास कई दिनों से मेरे दोस्त, मेरे और सहपाठी, मेरे अग्रज, मेरे पार्टी के मेंबर और भी लोग मेरे को मैसेज कर करके ये पूछ रहे हैं और ये जानना भी चाह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में पुलिस आरक्षी की जो भर्ती निकाली है उसमें जर्नल कैटेगरी की एज 22 वर्ष निर्धारित की। साथी मुझसे पूछ रहे हैं इसमें क्या यह सही है, क्या यह गलत है। मेरा जो मंतव्य है या जो मेरा मानना है वह ऐसा है कि 60,244 वैकेंसी निकाली गई है। एक तो सरकार की मंशा पर प्रश्न खड़ा होता है कि 2024 में प्रधानमंत्री के चुनाव आप सबको पता है और ऐसे समय में वैकेंसी निकाली गई है कि जो वैकेंसी पूरी नहीं हो पाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि जनवरी के लास्ट मंथ तक देश में आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लगने के बाद कुछ नियमों में बदलाव आ जाता है और कुछ परीक्षाओं को सरकार नहीं करा सकती है या कुछ नियमों में खासकर परिवर्तन देखा जाता है। तो पहली समस्या तो यहां है कि आप युवाओं को एक झुंझुना पकड़ाना चाहते हैं। आपने भर्ती निकाल दी, आप उस भर्ती के माध्यम से युवाओं को यह बतलाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मैं 60,244 पदों को भर रहा हूं। आप सबको पता हो यह वैकेंसी 5 साल बाद आई है। बहुत से ऐसे साथी हैं जिनकी एज ही निकल गई है। लास्ट वैकेंसी 2018 में जब भरी गई, निकाली गई, उसको 2020-21 तक पूर्ण की गई, 22 तक ही पूर्ण की गई। तो एक तो मुझे यहां पर शंका है कि वैकेंसी पूर्ण नहीं हो पाएगी। आने वाली सरकार या जो भी सरकार आएगी वो कराएगी और वो 27 के चुनाव को देखते हुए कराएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव है, 2027 में। चलिए मान लीजिए करा भी देते हैं, एक पेपर की डेट बोला जा रहा है, अनुमान किया जा रहा है कि फरवरी में कराएंगे। साथियों ठीक है, हम एक उम्मीद पर ही चल रहे हैं और युवा हमेशा उम्मीद पर ही जीता है। दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देखी जाए तो भारत में है और भारत में भी सबसे ज्यादा देखी जाए तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के युवा साथियों जो जनरल कैटेगरी के आ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, आप अपनी एज को बढ़ाने के लिए सरकार पर दबाव डालें। समानता की बात, हम समाजवादी लोग, हम बहुजनों के मानने वाले लोग, हमारे लिए समता और समानता की बात प्रायोरिटी है, लेकिन सबका हिस्सेदारी और सबकी भागीदारी भी सुनिश्चित हो सके। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहुजनों के साथ आप भेदभाव करोगे। हम ओबीसी SC ST को 27 वर्ष की जो आयु की छूट दे दी गई है, इसी प्रकार से जनरल कैटेगरी की जो आयु 22 वर्ष निर्धारित की गई है। आप सोच सकते हैं 5 साल में बहुत से युवा साथी तो इस उम्र से निकल चुके हैं, लेकिन जो बचे हैं जिनको 27 वर्ष तक इसको बढ़ाना चाहिए, समान करनी चाहिए, ताकि सबको एक अवसर मिल सके, सबको रोजगार मिल सके। रोजगार सभी के लिए आवश्यक है और आप जानते हैं बेरोजगारी कितनी चरम सीमा पर है। आपके वैसे भी मुद्दों को यहां पर उठाया नहीं जाता है, आपको मंदिर और मस्जिद में लड़ाया जाता है। बेरोजगारी एक लिए मुद्दा है ही नहीं, आप महंगाई आपके लिए मुद्दा है ही नहीं। जब चुनाव आते तब 400 का सिलेंडर हो जाता, बाकी फिर 1000 रुपए का फिर सिलेंडर। चुनाव आते हैं तो यूपी में राशन बांटा जाता है, पर उसके बाद फिर बंद। तो ये जो मुद्दे हैं, आप जनरल कैटेगरी के जो बच्चे कह रहे हैं कि भैया इसमें आयु वर्ष की जो छूट की मांग कीजिए, मेरी तरफ से आपका सहयोग रहेगा। आप लोग सरकार को मेल करिए, सरकार को पत्र लिखिए,
अपने प्रतिनिधित्व से कहिए, जो प्रतिनिधि करता है उनसे कहिए, क्षेत्र के विधायक, क्षेत्र के एमएलसी, क्षेत्र के सांसद, क्षेत्र के प्रधान, सब लोग लिख लिख करके पत्र भेजिए, वहां तक आपकी आवाज पहुंचेगी। मेल कीजिए ताकि आयु में छूट मिल सके। और इसलिए जरूरी है क्योंकि रोजगार सबके लिए आवश्यक है। उत्तर प्रदेश का युवा भूखा बैठा हुआ है। उत्तर प्रदेश का युवा इस वैकेंसी का कितने दिनों से तलाश कर रहा है। आप 22 वर्ष, बाकी सब क्या करेंगे? मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इलाहाबाद जाने की तैयारी बना चुके थे, कई ऐसे साथी हैं जो कानपुर जाने की तैयारी बना चुके थे। उन साथियों का क्या होगा? ठीक है, आपने बहुजनों के साथ, SC ST OBC के साथ ठीक किया है, वो एक संविधान के दायरे में रहकर आपने जो बाबा साहेब का दिया वो संविधान है, उसके दायरे में रहकर आपने काम किया। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि कोरोना ने देश के युवाओं को बर्बाद किया है और खासकर इस मोदी सरकार ने बर्बाद कर दिया है। तो मुझे लगता है आप लोग इस मांग को रखिए और हम पूरा समाजवादियों का समर्थन है। हमारे सहयोगी दल जयंत चौधरी जी ने भी इसकी बात उठाई है। हमारे अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनकी उम्र को बढ़ाया जाए, उम्र को, और उनको एक अवसर दिया जाए। आप हर जगह देख लीजिए, UPSC में जब ऐसा हुआ तो बच्चों ने मांग की, लेकिन बच्चों की मांग नहीं सुनी गई। इसीलिए कहते हैं देश की युवा तरुणाई जब अपना डिसीजन या मांग रखेगी तो सरकार को मानना पड़ेगा। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान।